इंटरनेट बंद करना मैं समझता हूँ पानी बंद करना, क्योंकि आजकल की यूथ के लिए पानी है इंटरनेट। किसने ये बंद किया है, वो कौन है, जिसकी लॉजिक भी पता चले कि करना क्या चाहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर हुकूमती डाटा ये कह रहा है कि तकरीबन 8 मिलियन के करीब लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं पिछले 10 सालों में। यह हुकूमती डाटा है। इट मीन्स कि आप ये कह सकते हैं बड़े मोहतात अंदाजे के मुताबिक कि अगर हुकूमत 8 मिलियन कह रही है तो 1 करोड़ प्लस लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। जब ये कहते हैं कि इंटरनेट ठीक चल रहा है और कोई नुकसान नहीं हो रहा, ये चंद दिनों का नुकसान नहीं है। पहले ये समझ लें कि हमारे मुल्क में जो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू है वो आईटी से और फ्रीलांसिंग से आ रहा है। 5.5 करोड़ लोग इस वक्त फेसबुक नहीं यूज कर सकते। व्हाट्सएप बंद होने जा रहा है। आईटी इंडस्ट्री इंडिया की देख लें, $200 बिलियन पर है। 4 दिनों में 30 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 40 लाख फ्रीलांसर्स हैं पाकिस्तान में। चौथे नंबर में हम पूरी दुनिया में इस वक्त। लोग ऐसे हैं जो लाखों रुपए में कमाते थे, आज वो जीरो में आए। व्हाट इज फ्रीलांसिंग? जब आप फ्रीलांसिंग की बात करते हो तो आप अपनी सर्विसेज इंटरनेशनल क्लाइंट को दे रहे होते हो, और इंटरनेशनल क्लाइंट के और आपके बीच में जो सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड है वो है ट्रस्ट का, एतमाद का, कि क्लाइंट कंफर्टेबल फील करता है हमारे मुल्क से लोग हायर करने में कि ये हर वक्त अवेलेबल रहेंगे और मुझे क्वालिटी सर्विसेज देंगे। लेकिन इससे तकरीबन $300 मिलियन का नुकसान हो रहा है। सबसे ज़्यादा जो लोग मायूस हो रहे हैं वो पाकिस्तान के वो लोग हैं जिनकी उम्र 15 से लेके 25, 30, 35 साल तक है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को चलाते हैं। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। हम अगर इन्हीं लोगों को मारना भगाना शुरू कर देंगे तो हम किधर जाएंगे? प्रोग्रामर की जिंदगी में 4 साल पीक होते हैं। अगर उसने 4 साल लगा के एक क्लाइंट बनाया और वो क्लाइंट चला गया बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, क्योंकि इट इज नॉट अबाउट व्हाट्सएप बट इट इज अबाउट द इकोसिस्टम, तो उसके 4-5 दिन नहीं जाया हुए, उसके कई साल जाया हो गए। अगर 10 बच्चे बेरोजगार हुए हैं तो ये जरूरी नहीं कि वो 10 के 10 अपने पांव पे खड़े हो जाएंगे। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जहाँ पे काम करते हैं उन प्लेटफॉर्म्स पे वार्निंग अलर्ट जारी हो गए हैं कि पाकिस्तानियों का इंटरनेट खराब है, इनसे काम करना अपने रिस्क पे करना। ये हल कभी नहीं होना चाहिए कि जो चीज़ को कंट्रोल ना कर सके उसको बंद कर दो। देश के लिए इंटरनेट आज के समय में सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। फिलहाल इस समय पाकिस्तान देश में स्लो इंटरनेट स्पीड लोगों के लिए मुश्किल का विषय बना हुआ है। खासकर अगर हम बात करें तो उन लोगों के लिए जो लोग फ्रीलांसर का काम करते हैं, यूट्यूबर हैं या फिर आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को इस समय खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर यहाँ हम क्रिकेट की बात करें तो पाकिस्तान को अगली टेस्ट सीरीज़ बांग्लादेश के खिलाफ खेलनी है। इस सीरीज़ को लेकर पीसीबी काफ़ी समय से तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़ के जर्नलिस्ट ने दावा किया है कि बांग्लादेश टीम के खिलाड़ियों ने मैनेजमेंट से शिकायत की है कि पाकिस्तान में धीमे नेट की वजह से उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। नेट की स्पीड इतनी कम है कि वह परिवार वालों से भी बात नहीं कर पा रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हालात ठीक नहीं है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा हिंसा हो रही है। इस वजह से बांग्लादेश के खिलाड़ियों को अपने परिवार की चिंता है, लेकिन स्लो स्पीड की वजह से वह अपने परिवार को वीडियो कॉल नहीं कर पा रहे हैं। आइए देखते हैं मीडिया और लोगों ने इस पर क्या कहा। इस वक्त हमारे साथ ई कॉमर्स एंड आईटी एक्सपर्ट साकिब अदर साहब मौजूद हैं। एहतजाज कर रहे हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं क्योंकि दोबारा इंटरनेट की बंदिश की खबरें सामने आ रही हैं। साकिब साहब, बात एहतजाज तक पहुंच चुकी है? देखें, एक ही इंडस्ट्री थी पाकिस्तान में जो इस वक्त 2018 में $1 बिलियन की थी, और ई कॉमर्स की इंडस्ट्री वो 2023 में $7.7 बिलियन पे आई। सिर्फ एक इंडस्ट्री, बाकी सारी इंडस्ट्री को देख लें डाउनफॉल पे है, और उस इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहिए। आईटी इंडस्ट्री इंडिया की देख लें $200 बिलियन पर है, और पाकिस्तान की ग्रो करती करती जाने ही लगी थी और फिर ये बीच में रोक लिया। इस वक्त 4-5 दिनों से लाखों लोगों का कनेक्शंस जो है एक दूसरे से बहाल नहीं हो सका। अगर हम कह रहे हैं कि इंटरनेट वापस आ गया है तो सोशल मीडिया ऐप्स नहीं वापस आई। यहाँ पर करोड़ों यूज़र्स हैं, 5.5 करोड़ यूज़र्स हैं फेसबुक के। 5.5 करोड़ लोग इस वक्त फेसबुक नहीं यूज़ कर सकते। जो लोग लर्निंग करते थे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वो लर्न नहीं कर पा रहे। जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी एजुकेशन नहीं कर पा रहे। सो वहाँ पे इंडिया के अंदर 450 मिलियन लड़का जो है, वो जो लोग हैं 442 मिलियन की मेरे पास फिगर है, विच आर इन द गेमिंग सेक्टर। सो गवर्नमेंट और आपको पता है सऊदीज भी इस पे बड़ा कर रहे हैं, भाई लोगों को गेमिंग सेक्टर में लगाओ यार, ऑनलाइन पैसे कमाओ। आप भूल जाएं हम भूल जाएं ये टेक्सटाइल वाले और लेदर वाले और ये फजूल ये जो लोग सारे टाइम हुकूमत को ब्लैकमेल करते रहते हैं कि हमें सस्ती बिजली दो और हम चीजें दें। आपने अगर 400-450 मिलियन, मैं कहता हूँ जी 50 मिलियन लोग पाकिस्तान में गेमिंग, लेकिन सारी बात है गेमिंग के लिए भी पढ़ाई लिखाई चाहिए।
हमारे लोग उस तरह पढ़ लिख भी नहीं रहे, कंप्यूटर चाहिए, ऑनलाइन कनेक्शंस चाहिए, ऑनलाइन इंटरनेशनल लैंग्वेजेस समझने की जरूरत है, कम से कम अंग्रेजी तो आनी चाहिए। सो वो 450 मिलियन इंडिया उसमें आ गया वो, और वो कमा रहे हैं पैसे। उनकी सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री तो ऑलरेडी वो है ही है। जो लोग ई कॉमर्स का काम करते थे, सेल करते थे और अपना घर का रोज़गार चलाते थे, वो उनकी सेल सारी बंद हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान में अब लोकल ई कॉमर्स जो जिसका फ़रोग देना था वो सारा ये बंद हो रहा है इसकी वजह से। हमने गुज़िश्ता 2-3 साल में देखा कि लोगों ने अपने घर में एक लैपटॉप पे काम स्टार्ट किया और एक अच्छा रोज़गार कमा रहे थे। कोई अंदाज़ा है कि गुज़िश्ता 4-5 दिन में कितना नुकसान हो चुका होगा? मैं पिछले दिनों देख रहा था, ये बड़ी हर मीडिया चैनल ने इसकी न्यूज़ दी कि पिछले 4 दिनों में 30 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, 30 अरब रुपए का, राइट। हम तो किसी गवर्नमेंट से तो हमारी कोई डिमांड ही नहीं है। हम तो एज एन IT इंडस्ट्री जहाँ पर डॉक्टर्स खड़े हैं और भी लोग यहाँ पर बैठकर काम करते हैं, जो अर्न करते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए, वो लोगों की सिर्फ डिमांड है कि भाई हमारी बेसिक राइट्स, हम तो अपने राइट्स भी नहीं मांग रहे, सिर्फ कह रहे हैं बेसिक नेसेसिटीज़ दे दें। जैसे घर में पानी, गैस, बिजली नहीं है, अब उस घर में इंटरनेट नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है और आप वो प्लेटफॉर्म नहीं यूज़ कर सकते। हम जॉब्स क्रिएट तो गवर्नमेंट को कह ही नहीं रहे करे, हम ये कह रहे हैं जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम कर रहे थे उनकी जॉब्स ना लें, उनका रोज़गार ना लें। ये हमारी सिर्फ वो अपनी इन चीज़ों में लगे हुए हैं। अगर इंडिया बात कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग का, ये नहीं कि इंडिया से लोग छोड़ के नहीं जा रहे, इंडिया से भी बहुत सारे स्किल्ड लोग छोड़ के जा रहे हैं, बट द क्वेश्चन इज ये जो ऑप्टिक्स हैं, ऑप्टिक्स आर नॉट गुड। वहां पे ये बात तो नहीं हो रही कि हमने इंटरनेट बंद कर देना, कि हो रही है या हमने बंद कर दिया है। अब गवर्नमेंट कह रही है जी हमने फायरवॉल लगा दी है, ठीक है जी लगा दी है जी, गुड हो गया, आप ताकतवर लोग हैं लगाए फायरवॉल। वो गवर्नमेंट ने भी माना है, कल IT मिनिस्टर साहबा ने माना है, ठीक है जी। और अब जारी बात है आम बंदे को तो नहीं समझ आती वेब मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं, आम बंदा तो नहीं समझ सकता ना। लेकिन जरूर देखें, लेकिन लोगों को इत्तेमाद में तो लें भाई, लोगों को इत्तेमाद में तो लें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म स्लो हो रहे हैं, व्हाट्सएप कनेक्टिविटी स्लो हो रही है, मोबाइल डाटा नहीं चल रहा, व्हाट्स गोइंग ऑन।